हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो भी लोग देखते हैं अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंटेंट को और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ना। मैं जरूरी नहीं है पूरा फंडामेंटल के साथ में अदर सब्जेक्ट भी अपन जैसे ही ये यूनिट अपनी खत्म होती है देन अपन कोई नया टॉपिक कोई नया सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, ताकि अपन सारे सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट कोशिश ये करेंगे अब कि उन्हें कवर करने की कोशिश करें। चलिएगा, पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा, अपन पढ़ रहे थे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और इस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही कुछ क्वेश्चंस और कुछ बातें जो हैं अपन ने कर ली है। अब यहां पर एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है और एग्जाम में भी आता है कि राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्वेश्चन आता है बेटा, देखिएगा मेरा क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं कि वो कौन कौन से राइट्स हैं, राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि मेडिसिन जो दी जा रही है ना पेशेंट को, उस पेशेंट को मेडिसिन देने के वो कौन कौन से अधिकार हैं, जिन अधिकारों को दवाई देते वक्त आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सी सेफ्टी है ये भी बोल सकता हूं, है जी, वो कौन कौन सी सेफ है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप नर्स हैं एक, और एज नर्स क्या करने वाले हैं, है जी, एज नर्स क्या करने वाले हैं, किसी पेशेंट को देने वाले हैं मेडिसिन, दवाई, है जी, सुन रहे हो। तो आपने कौन कौन सी चीजें हैं वो उनको आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो देखो भाई, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जितनी जरूरी है उनके बारे में जरूर सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि राइट पेशेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास में, राइट पेशेंट होना चाहिए। भाई सही पेशेंट की क्या करे, चूज करें। भाई विकास नाम का एक और पेशेंट है और बेचारा बीमार ही नहीं था, तुमने जाकर इंजेक्शन फेंक के मार दिया, लग गया, मौज हो गई। नहीं, ऐसा हमने नहीं करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट पेशेंट को चूज करेंगे। चलिए फिर समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं। दूसरी बात पर आइएगा, राइट पेशेंट है तो हमें इस बात का भी ध्यान में रखना है, भाई सही पेशेंट चूज करा है तो हम क्या भी दें उसे, सही डोज भी दें। जितनी दवाई की उसे जरूरत है उतनी दवाई भी हम उसे देकर चलिए इतना हमने बता दिया। इसके बाद हमने क्या बताना है कि मैं उसे दवाई दे रहा हूं ना, राइट डोज दे रहा हूं, तो वो राइट डोज क्या दूं मैं उसे सही तरीके से भी तो दूं। मतलब कहने का ये है कि राइट रूट्स जो भी है, या फिर मैं कह रहा हूं एक रूट ही तो है, एक ही तो रूट से देंगे ना, तो उस राइट रूट का भी मैं क्या करूं, यूज करूं। पहले राइट पेशेंट चूज करना है, राइट डोज चूज करनी है, राइट रूट चूज करना है। अरे इतने कर रहे हो, एक और सुनो, अरे सही सलाह सही मेडिसिन भी तो लेनी है। तो अब क्या करूं मैं कि पेशेंट के लिए राइट मेडिसिन भी मैंने चूज करनी है कि नहीं करनी, बिल्कुल करनी है जी। इस बात का आपने ध्यान में रखते हुए चलना है। अच्छा, इतनी बातें, राइट पेशेंट हो, राइट डोज हो गई, राइट रूट हो गया, राइट मेडिसिन हो गई। इसके अलावा सुनिएगा और क्या करना है मेरे को, है इसके अलावा और क्या करना है मेरे को, राइट टाइम पे देनी है, सही समय पे भी तो मेडिसिन दूं मैं, अरे दूं के नहीं दूं। तो इस बात का भी आप क्या करके रखें बेटा, ध्यान रखें कि राइट टाइम होना चाहिए मेडिसिन देने का। चलिए इतना बता रहे हैं, इसके बाद और बता दें आगे, इतना बता रहे हैं तो और बता दें, और क्या बता दें कि जो मेरा पेशेंट है उसको मैं क्या करूं, राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसका। अजी क्या होना चाहिए, राइट डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही तरीके से मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना है। लगाई मैंने एस्पिरिन, लिख दी मैंने वारफेरिन, है ऐसे काम नहीं करना। चलो ये बातें सुनो और समझो एक बार के लिए कि सही पेशेंट चुनना बहुत जरूरी है। सही डोज डॉक्टर साहब ने कहा था कि 3 बार देनी है जी, 3 बार देनी है या 2 बार देनी है दिन में, है ना। बीडी मतलब ट्वाइस अ डे, टीडीएस अभी बताऊंगा आगे चल के एब्रीविएशंस के बारे में। चलिए बीडी देनी है, अरे बीडी के साथ में नहीं देना, सुट्टा मार के दे दो, नहीं बीडी के साथ में नहीं देना है। चलिए किसके साथ में देनी है कि दिन में 2 बार देनी है, और दिन में 2 बार देनी थी डोज मुझे, राइट मतलब 100 mg 2 बार में देनी थी, है जी, समझ रहे हो मेरी बात को, कितनी देनी थी, 100 + 100 mg मुझे 2 बार में देनी थी। लेकिन
मुझे तो घर जाना था, तो मैंने क्या कर दिया, एक ही बार में दे दी, ओडी ही पेशेंट को चिपका दी 200 की 200 mg, तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। राइट डोज देनी है, जितनी डोज लिखी है उतनी। इसके अलावा राइट रूट से, डॉक्टर साहब ने कहा था कि तुम आईवी देना और तुम चिपका कर चले गए आईएम, डॉक्टर ने कहा था ओरल रूट से देना और तुम चिपका कर चले गए रेक्टम से। कर दिया कल्याण? अरे कर दिया ना भाई। जो दवाई मेडिसिन मुंह से देनी है उस मेडिसिन को तुमने रेक्टम से दे दिया, तो गड़बड़ है कि नहीं? तो ध्यान बेटा इस बात का भी तुमने रखना है। चलिए आगे आ जाइएगा। राइट मेडिसिन देनी है, मैं बार बार कह रहा हूं क्यों देनी है, क्योंकि सही दवाई सही इलाज कर सकती है, सही सिम्टम्स को ही ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सही समय पर देनी है, डॉक्टर ने कहा था सुबह 9 बजे तो 9 बजे ही देनी है, 11-12 बजे नहीं देनी है। चलिए इसके बाद राइट डॉक्यूमेंटेशन, जो काम तुमने किया है वो तुमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया हो, उसको परफेक्ट तरीके से ही लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है। चलिएगा इसके अलावा एक आधी और नई चीज बता देता हूं मैं। इसके अलावा क्या होती है बेटा कि राइट इवोल्वेशन भी करना है आपको। राइट इवोल्वेशन का मतलब दवाई दे दी और दवाई को देखना है कि वो बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही। सुन रहे हो ना? चलिए इतना बताने के बाद में और भी बता सकते हो कि राइट क्या होना चाहिए आपका, असेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सही असेसमेंट किया जाना चाहिए आपके द्वारा। ऐसे नहीं कोई गलत तरीके से असेसमेंट कर लिए, कहा था बीपी लेने के लिए, बीपी में एरर आ रहा था तो चिपका दिया कि इतनी आ रही है। असेसमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, है ना। इसके अलावा किसी ड्रग को तुमने क्या करना है, रिफ्यूज करना है। क्या करना है जी? रिफ्यूज करना है। कहने का मतलब उसे डिस्ट्रॉय करना है, तो वो भी क्या होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। भाई बीसीजी वैक्सीन है, 6 घंटे तक यूज करते हैं, उसके बाद डिस्कार्ड कर देते हैं। सुन रहे हो? तो बात वही है, समझ रहे हो? बात वही है कि भाई सही काम सही तरीके से करने हैं। तो ये वो राइट्स हैं जब आप किसी पेशेंट को क्या करें बेटा, मेडिसिन दे। तो मेडिसिन देते वक्त इन राइट्स के बारे में आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, या जिन्हें राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो एक एक के बारे में आप ध्यान दें और लिखते। चलिए भाई इतना आप लोगों ने बता देना है। इतना बताने के बाद में नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करते हैं। तो अब आती है बेटा अपनी कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस। क्या आती है जी? एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो चीजें, वो बातें जिन्हें अपन एब्रीविएशन कहते हैं। किन्हें कहते हैं अपन एब्रीविएशन बेटा जी? हम एब्रीविएशन उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो एक छोटी फॉर्म है, जो एक छोटा शब्द है जी। मेडिसिन अपन रूट्स के लिए, अपन टाइम के लिए एब्रीविएशन देख रहे हैं, एब्रीविएशन जो अपन जनरली काम में लेकर चलते हैं। जब डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो लिख दिया बीडी, टीडी, क्यूडी, ओडी, ओएस है जी, ईआर, जीआर, पीआर, डीआर, बहुत सारी चीजें जो शॉर्ट फॉर्म में लिख दी डॉक्टर ने, और तुमने क्या करनी है, देनी है। तो सबसे पहले एब्रीविएशन जो अपन देख रहे हैं वो एब्रीविएशन देख रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू टाइम के बेस पे। किसके बेस पे देख रहे हैं बेटा जी? टाइम के बेस पे देख रहे हैं। तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि कुछ एब्रीविएशन, जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले एसी आता है और एक पीसी आता है। अब एसी का मतलब ऐसे नहीं है बेटा कि पहले एसी चलाओ और एसी के बाद में मेडिसिन दो। एसी का मतलब ऐसे नहीं है। एसी का मतलब क्या होता है कि बिफोर मील, खाना खाने के पहले ये दवाई देनी है। पीसी का मतलब क्या होता है, आफ्टर मील। ऐसा नहीं कि 2-3 मील चलाना है पहले पेशेंट को, पैदल फिर देनी है, नहीं, पैदल चलानी। मील मतलब खाना बेटा, है जी। मील मतलब क्या है, खाना। चलिए इसी के साथ में बताइएगा कि एएम और पीएम मतलब कब देनी है ये, गुड मॉर्निंग है जी, कब देनी है, बिफोर नून, आफ्टरनून से पहले देनी है तो बिफोर नून। और अगर दोपहर बाद में 12 बज गए तो फिर क्या करनी है, आफ्टरनून। वही बातें और बहुत सिंपल है, कह रहा हूं मैं बार बार, ध्यान स्पेशली तुम लोगों को रखना है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए भाई, एसी बता दिया, पीसी बता दिया, एएम बता दिया, पीएम बता दिया। इसके आगे आ जाइएगा, एक ट्रिक लिखी आती है जिसे बोलते हैं, कैसे लिखी आती है देखिएगा, एक वर्ड ऐसे लिखा आता है एएलटी। एएलटी का मीनिंग होता है बेटा अल्टरनेट डे। क्या होता है, अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे का मीनिंग यह है कि एक दिन छोड़कर एक दिन दी जाने वाली है। चलिए इसके अलावा और बता दे, एक होता है ओएम।
OM का मतलब होता है ईच मॉर्निंग, कि हर सुबह की शुरुआत इस दवाई के साथ तुम्हें करनी है, हर सुबह उठते ही आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा भाई मॉर्निंग बोल रहे हैं तो नया वर्ड आता है फिर HS, जिसको बोलते हैं जी ईच नाइट, हर रात को सोते वक्त आपको ये दवाई खाकर सोनी है। इसके अलावा अपन बोलकर चल सकते हैं कि एक आता है आपका HN, और इस HN को क्या बोलते हैं बेटा जी, कि इसे आज क्या करें, आज वाली रात को, कि टू नाइट, आज रात को जब सोएं तो ये दवाई लेकर आप स्पेशली क्या करना है, आपको सोना है। चलिए भाई, इसके अलावा बोल सकते हैं कि एक और आता है जिसे अपन बोलते हैं, ऐसी ट्रिक लिखी आती है PRN। PRN का मतलब होता है कि व्हेन रिक्वायर्ड, जब तुम्हें इस मेडिसिन की जरूरत है तभी आप क्या करें, ले। और इसके अलावा एक ऐसे लिखा आता है SOS, कि मतलब ये है इफ नेसेसरी इमरजेंसी, वहां तो जरूरत थी तो ले रहे थे, और यहां पर बहुत खतरनाक जरूरत है, इफ नेसेसरी इमरजेंसी, कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है भाई साहब, तब आप क्या करें, इस रूट से जो है आप मेडिसिन लेकर चलिएगा। इसके अलावा और आगे आ जाएं, और आगे आ जाते हैं तो अपन बहुत सारी चीजें हैं जो देखते हैं, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लें। AC का मतलब बिफोर मील होता है, PC का मतलब आफ्टर मील होता है, ये आफ्टरनून से पहले देनी है, आफ्टरनून के बाद में PM होता है, अल्टरनेट डे पर देनी है जी। OM गुड मॉर्निंग के टाइम देनी है, HS गुड नाइट के टाइम देनी है, HN मतलब आज की रात को देना है, PRN मतलब जब पेशेंट को रिक्वायर्ड है, और SOS मतलब क्या है, मतलब इफ नेसेसरी इमरजेंसी, जब उन भाई साहब को सख्त जरूरत है तभी आपको क्या करनी है, देनी है। एक और वर्ड जो मेरे ध्यान आया सडनली, उसे बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं जी, स्टेट बोलते हैं। स्टेट का मतलब क्या है, सीधा। स्टेट का मतलब क्या होता है, सीधा। स्टेट का मतलब है वंस, स्टेट का मतलब सिर्फ वंस, ये दवाई जो है एक ही बार देनी है बेटा। स्टेट का मतलब क्या है, वंस। एक बेटा होता है अपना OD है जी, वो OD होता है, उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। OD मतलब OD कार के साथ में नहीं देना। OD मतलब देखिएगा क्या होता है, पहले मैं बता दूं इन चीजों को। अरे भाई डिनोट कर लिए क्या, हाँ या नहीं, कर लिए, चलो वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो। डिनोट करते रहना भाई, क्योंकि जरूरी है ये चीजें, है ना। एग्जामिनर वैसे तो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाया ही होगा ऑफकोर्स, और नहीं भी पढ़ाया तो चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ ही लेंगे, है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट आते हैं अपन। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, जैसे किसी पेशेंट को OD मेडिसिन देनी है, जैसे किसी पेशेंट को BD मेडिसिन देनी है, जैसे किसी पेशेंट को TDS देनी है, जैसे किसी पेशेंट को QD देनी है जी, सुन रहे हैं, हाँ। चलिए, OD का मतलब होता है वंस एडी। वंस एडी का दिन में एक बार देनी है, दिन में 2 बार देनी है, ट्वाइस एडी, दिन में 3 बार देनी है, 3 टाइम एडी। सुन रहे हैं मेरी बात, चलो दिन में 4 बार देनी है, 4 टाइम अ डे। तो ये बातें भी आपको क्या रखनी है भाई जी, ध्यान रखकर चलनी है, क्योंकि टाइम और टाइम के रिगार्डिंग जब बात आती है ना एब्रीवेशन में, तो ये एब्रीवेशन आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो आप इस बात का स्पेशल और स्पेशल क्या रखें भाई जी, ध्यान रखकर ही चलिए भाई। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता दूं, कि जैसे कि आपके ऐसे लिखा गया कि क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यों का मतलब क्या होता है, कि एवरी टाइम जब आप दे रहे हैं उसके साथ में देना है। जैसे H लिखा गया तो हावर के साथ में है, मतलब हर आवर देना है। जैसे RPT लिखा आ गया, मतलब ये वो मेडिसिन है जो कौन सी है, रिपीटेटेड है जी, रिपीट करने वाली मेडिसिन है, बार बार ये मेडिसिन आपने देनी ही देनी है पेशेंट को, चाहे जो कंडीशन पेशेंट की रहे। तो ये वो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जो आपने क्या करके चलनी है भाई, ध्यान रखकर चलना है। किसके लिए है ये, टाइम के बेसिस पर ये वो एब्रीवेशंस हैं जो आप क्या करके चलें, याद करके चलें, हैं। इतनी बातें आपने ध्यान में रखनी है। चलिएगा, और भी बहुत सारी एब्रीवेशन है और उन एब्रीवेशन को पढ़ना है बेटा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, है जी। जल्दी ही अपन अपना एक एकेडमिक सेशन स्टार्ट करेंगे और वहां पर आपको बकायदा पूरे के पूरे लेक्चर, पूरा का पूरा सिलेबस मिलने वाला है जी। जो अभी फ्री में मिल रहा है तो वो फ्री में मिल रहा है, तो पता है ना, फ्री में तो फ्री जितना ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि तुम्हें पूरा दें।
लेकिन अब कुछ ही टाइम में, सम टाइम आफ्टर, अपन क्या कर रहे हैं, एक एकेडमिक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको पूरी एक क्लास का पूरा क्लास पूरा का पूरा एक, जैसे कि मान लीजिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, जीएनएम फर्स्ट ईयर है, पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर है जी, कोई भी है, तो उस पर्टिकुलर क्लास का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को मिलेगा, जहां से आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपनी स्टडी कर सकते हैं। कोई लोड वाली बात नहीं है, भले ही तुम्हारा कॉलेज खुले, भले ही तुम्हारा कॉलेज नहीं खुले, भले ही तुम कॉलेज जाते हो, भले तुम कॉलेज नहीं जाते हो, तो एकेडमिक सेशन भी अपन क्या करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आप सब लोगों के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी लेकर आने वाला है आपका इम्पेटस अकेडमी, है जी भाई, बिल्कुल। चलिए अपने रिव्यू जरूर देते रहिएगा मेरे को, जब आप लोग क्लास देखते हैं तो क्लास देखने के बाद में आप लोग क्या करें, अपना रिव्यू दें, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, है जी, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बने रहिए अपने इम्पेटस अकेडमी के साथ, शुक्रिया, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।